मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसके अंदर जिमी ऊसो और जे ऊसो एक दूसरे के आमने सामने आए। साथ ही में शो के ऊपर कोडी रोड ने बिल्कुल बुरी तरीके से चिल दी रॉक और रोमन रेंस की। साथ ही में शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस भी आमने सामने आए। और मेन इवेंट के अंदर जो लास्ट वोमेन स्टैंडिंग मैच था वो काफी अलग लेवल पर था और बेची ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है जे ऊसो के साथ। जे ऊसो रिंग के अंदर होते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि ब्लड लाइन आज यहाँ पर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं जिमी ऊसो को बुलाता हूँ। जिमी ऊसो को बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं है। अब और जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो वो क्राउड के बीच में से आता है और बिल्कुल फेस टू फेस जे ऊसो के खड़े हो जाते हैं जिमी ऊसो। उसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि भाई अब भी तेरे पास टाइम है, तू वापस आ जा मेरे पास। इसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे छोड़ा है। और आज तुझे पता है कि तूने मुझे छोड़ा है तो तूने सारी चीज़ें अचीव की है, तो इस वजह से तू एक सेल्फिश बंदा है। तू मेन इवेंट जे ऊसो बना, तू टैग टीम चैंपियन बना, तू जो है तूने बहुत सारे मेन इवेंट किए हैं, तो इस वजह से तू सेल्फिश है। मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए की थी। और तू जो है तू एक सेल्फिश बंदा है। जिस पर जे ऊसो कहता है कि भाई मैं सेल्फिश नहीं हूँ और मुझे एक बड़ा मोमेंट रेसलमेनिया के अंदर मिलेगा जो कि तुम्हारे सामने होगा। और इसी बात पर वो जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और बहुत बुरी तरीके से जिमी ऊसो को तोड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर आते हैं सोलो सिकवाय। सोलो सिकवाय भी जो है वो अटैक कंटिन्यू करते हैं जे ऊसो के ऊपर। ये दोनों 1 ऑन 2 वाली जो है सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलती है। और जे ऊसो जो है उसको बुरी तरीके से पहलते हैं, लेकिन वहाँ पर आते हैं कोडी रोड और कोडी रोड जे ऊसो को सेव करते हैं। ये स्टार्टिंग वाला जो सेगमेंट था वो काफ़ी कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त था। और जे ऊसो और जिमी ऊसो की जो फ्यूड है वो काफ़ी अलग लेवल पर जाने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए क्वालिफाइंग मैच। तो यहाँ पर डीआईवाई पेश कर रही थी क्रीड ब्रदर्स को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के अंदर जो डीआईवाई यानी तमासो चैंप और जोनी गार्गनो की टैग टीम है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन वुमेन्स का टैग टीम मैच, जहाँ पर एंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे पेश कर रही थी कैडन कार्टर और कटाना चेंस को। और इस मैच के अंदर एंडी हार्टवेल वाली टैग टीम जो है वो विनर हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई जिस तरीके से स्मैकडाउन के अंदर जो रॉक है उन्होंने मेरी मॉम के बारे में बुरी बुरी बातें की, मेरे बारे में की, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि वो खुद क्या है। वो खुद एक साइड चिक है रोमन रेंस की। वो मेरे मदर के बारे में बुरी बातें कर रहा था, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं मेरी जो मॉम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वोमेन है और उन्होंने मुझे पला बड़ा है, तो इस वजह से मैं तुझे रेसलमेनिया के अंदर मिलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया के नाइट 1 के अंदर जो टैग टीम मैच होने वाला है वहाँ पर मेरे सामने एक स्ट्रॉन्ग रॉक जो है वो मुझे पेश करे, ना कि जिस तरीके से उन्होंने गाली दी उसके इस लाइन के बाद, तो वो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरीके से रॉक ने प्रोमो के अंदर बहुत सारी गालियाँ बकी थी, तो उसी तरीके से कोडी रोड ने भी रॉक के सामने उससे भी बुरी बुरी गालियाँ बक दी है। तो ये जो इनकी फ्यूड है ये काफ़ी अलग लेवल पर जा रही है और ये एक दूसरे के ऊपर अब भी गालियाँ भी कस रहे हैं। तो आप लोगों को ये सेगमेंट कैसा लगा? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है रिकोशे और डॉम डॉम का मैच। और इस मैच के अंदर रिकोशे की विक्ट्री हो जाती है सरप्राइजिंगली, क्योंकि उन्होंने अपना फिनिशर रिक्वेल लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंतर का रिंग के अंदर आना, क्योंकि गुंतर और सेमी ज़ैन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था आईसी टाइटल के लिए रेसलमेनिया में। तो ऐसे में सेमी ज़ैन भी आते हैं। ये दोनों जो है चेयर पर बैठे थे। सबसे पहले गुंतर माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तू मुझे हराएगा इस टाइटल के लिए, क्योंकि तू ऐसा लग भी नहीं रहा है, क्योंकि तूने कपड़े ही ऐसे पहने हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में ही मुझे वो
डर महसूस हो रहा है, क्योंकि तू मुझे नहीं हराने वाला और ना ही तू मुझे ये टाइटल लेगा, तो मुझसे ये टाइटल लेगा। इसके बाद जो सेमी ज़ेन है वो कहता है कि भाई तुझे गलतफ़हमी है, अब तू मेरी आंखों में देख, क्योंकि जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में सेमी ज़ेन उसको रोकते हैं और कहते हैं कि भाई तू अब मेरी आंखों में देख, तुझे डर महसूस हो रहा होगा क्योंकि मैं ही तुझे हराने वाला हूँ। उसके बाद जो है सेमी ज़ेन बैक स्टेज पर चले जाते हैं और वहाँ पर जो है जो चैड गैबल है वो उसे कहते हैं कि मैंने तुझे कहा है कि तू नहीं हरा सकता। तो सेमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तुझे क्यों लग रहा है कि मैं नहीं हरा सकता? तो जिसके जवाब में चैड गैबल उसे कहते हैं कि भाई जो गुंतर है वो हमेशा माइंड से खेलता है और अब भी तू गुंतर को हरा सकता है, लेकिन अगर तू माइंड से खेलेगा गुंतर की तरह तो तू हरा सकता है, लेकिन अगर तू माइंड से नहीं खेलेगा तो गुंतर तुझे हरा देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था इंडस्ट्रियल और टैग टीम मैच हमें देखने को मिला। ये भी क्वालिफाइंग मैच था रेसलमेनिया के टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पेश कर रहे थे ऑसम ट्रुथ को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर ऑसम ट्रुथ की विक्ट्री हो जाती है, क्योंकि जो मिज़ और आर-ट्रुथ हैं उन्होंने अपना फिनिशर जो है मिज़ ने ठोक दिया, स्कल्स क्रशिंग फिनाले, और इसके साथ विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर का रिंग के अंदर आना। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस को हरा दूँगा, और भी ज़्यादा वगैरह बातें करने वाले थे, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुझे आज बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, और वो भी सारी चीज़ें ऐसी कि तुझे पता है कि वो सारी चीज़ें रियल है, और वो ये है कि तू जो है क्राउड के सामने एक बार क्राउड के बगैर एक बार चैंपियन बना, तो इस वजह से तू बाद में रो रहा था कि मुझे क्राउड के सामने मोमेंट नहीं मिला। तो क्राउड के साथ जब भी तुझे मोमेंट मिला, तो वो तब तब तू हारा है, और इस वजह से मैं तुझे कहता हूँ कि रेसलमेनिया के अंदर मैं तुझे एक स्ट्रॉन्ग बंदे की रूप में मिलूँगा, और रेसलमेनिया के अंदर देखेंगे कि तू किस तरीके से मुझे हरा सकता है, और किस तरीके से तू अपना फाइनली वो मोमेंट गेन करता है या नहीं मेरे सामने। तो उसके बाद वो वहाँ पर माइक ड्रॉप करके चले जाते हैं, और जो ड्रू मैकिंटायर है वो कहते हैं कि भाई तू जितना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है उतना तू स्ट्रॉन्ग है नहीं, और मैं देखूंगा कि रेसलमेनिया के अंदर मैं किस तरीके से चैंपियन नहीं बनूंगा। तो इन दोनों का जो प्रोमो वार था वो भी काफ़ी तगड़ा था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन टैग टीम टाइटल, जो टैग टीम टाइटल्स के लिए क्वालिफाइंग मैच था। न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी, यानी ओटिस एंड अकीरा टुज़ा, और इस मैच के अंदर न्यू डे की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है मेन इवेंट, जहां पर बेकी लिंच फेस कर रही थी नाया जैक्स को। ये लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच था, और स्टार्टिंग से ही एक दूसरे को स्टील चेयर से, स्टील स्टेप से, जो टेबल से, कैंडो स्टिक्स है, एक दूसरे को हर एक चीज़ से मार रहे थे, और शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी किया नाया जैक्स ने बेकी लिंच को, लेकिन एंड में जाते जाते जो बेकी लिंच है उन्होंने पकड़ बना दी, और ऊपर से जो जो लेडर है उस पर टॉप रोप पर चढ़ी जाती है बेकी लिंच, और वहाँ से मैन हैंडल स्लैम लगाती है थ्रू द टेबल नाया जैक्स को, और इसी तरीके से उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी, और वो जो है वो लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच को जीत गई। और उसके बाद हमें रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच में थोड़ा सा फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। तो आज का जो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल, काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आप लोगों को कैसा लगा इसका रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा इसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।